एप्टीट्यूड है वो बाद में लास्ट में करेंगे। अभी हम चैप्टर करेंगे फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी। तो फ्लो मेजरमेंट में बेसिकली हमें फ्लो को मेजर करना है कि कितना फ्लो हमारा किसी पाइप के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू हमारा कितना फ्लो किसी लिक्विड का हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज द फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, फ्लो को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे वेंचुरी मीटर हो गया, ठीक है, ऑरिफिस मीटर हो गया, ठीक है, नोजल्स हो गई, फ्लो मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट द फ्लो थ्रू द पाइप और चैनल। ठीक है, अब ये जितने भी डिवाइसेस है बेसिकली, एक पीटर ट्यूब है, वेंचुरी मीटर है, ऑरिफिस मीटर है, ये सारे किस पे काम करते हैं, इनके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, जितने भी हमारे फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस हैं बेसिकली ये काम करते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो आपको पहले थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। ऐसा होता है आपका ये वेंचुरी मीटर। ठीक है, ये पाइप के साथ ऐसे कनेक्ट कर देता है दोनों एंड पे। एक इस एंड पे पाइप आएगी तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक पाइप के दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हम एक डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा देंगे जिसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिस्चार्ज। जो दो पॉइंट्स जो छोड़ रखे हैं यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करके हम लोग डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर है क्या बेसिकली। ठीक है, Venturimeter is one of the most important practical application of Bernoulli's theorem. It is an instrument used to measure the rate of discharge in a pipeline and is often fixed permanently at different sections of pipeline to know the discharges there. ठीक है, समझ आया वेंचुरीमीटर है क्या। बेसिकली एक डिवाइस है, ठीक है, दैट वी यूज टू फाइंड आउट द फ्लो और डिस्चार्ज थ्रू द पाइप। ठीक है, it was developed in 18th century by Italian engineer Venturi. That's why it is called as Venturimeter. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेंचुरीमीटर, अगर आपने इसको पाइप में हॉरिजॉन्टल पाइप में लगाया तो हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, वर्टिकल पाइप में लगा दिया दैट इज वर्टिकल वेंचुरीमीटर, और अगर आपने इंक्लाइन पाइप में लगाया दैट इज इंक्लाइन वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो आप इसको तीनों डायरेक्शन में लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। बेसिकली इसके पार्ट्स जो है दैट इज शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट। ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट, ये कन्वर्जिंग, यहाँ पे क्या होगा आपका फ्लूइड जो है कन्वर्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्ज होके यहाँ पे आएगा दिस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो थोड़ा सा स्ट्रेट पार्ट होगा इसको बोलते हैं थ्रोट। ठीक है, और जो आपका उसके बाद फिर से जो है डाया इंक्रीज होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट पार्ट। ठीक है, तो इसके तीन पार्ट हैं बेसिकली, शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, देन थ्रोट, देन डाइवर्जिंग पार्ट। ठीक है, हम यहाँ पे हेड मेजर करते हैं बेसिकली, और यहाँ पे हेड मेजर करते हैं जो यहाँ से हेड डिफरेंस हमें मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, अब एक बार हम इसको यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अब द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच वेंचुरीमीटर वर्क्स। बेसिक प्रिंसिपल वैसे तो वही है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच वेंचुरीमीटर वर्क्स इज दैट बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है फ्लो का उसको रिड्यूस किया। ठीक है, ए प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड एंड द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस enables us the determination of discharge through the pipe। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। इसको एक बार पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि क्या होता है। बेसिकली हमने क्या किया, हमने पाइप के एरिया को रिड्यूस किया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस जनरेट हुआ बिटवीन टू सेक्शंस। उस प्रेशर डिफरेंस को हमने मेजर कर लिया, दैट उस प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट डिस्चार्ज थ्रू द पाइप। एरिया कम हुआ देन वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज थ्रू दी पाइप। देन इसमें जो पार्ट्स से कन्वर्जेंट कौन, इन वेंचुरीमीटर हैज ए टोटल
इंक्लाइंड एंगल ऑफ 21 प्लस माइनस 1 डिग्री। जो आपका कन्वर्जेंट कोण है उसका जो एंगल होएगा दैट इज 21 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री। कन्वर्जेंट कोण यहाँ पे डायग्राम नहीं है, वेट, मतलब ये वाली आपकी जो कन्वर्जेंट कोण है, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे आपका, ये वाला एंगल, दिस विल बी 21 प्लस माइनस 1। ये आपका कन्वर्जेंट कोण का जो एंगल है दैट विल बी 21 प्लस माइनस 1 डिग्री। So this convergent cone of venturimeter has a total included angle of 21 degree plus minus 1 degree, and its length parallel to the axis is approximately 2.7 times d minus d। जो इसकी लेंथ होगी कन्वर्जेंट पार्ट की दैट वी टेक इक्वल टू 2.7 d minus d, where d is the dia of inlet section and small d is the dia of throat। ठीक है, थ्रोट समझ आ रहा, थ्रोट ये वाला इसका डायामीटर, यहाँ पे जो एक स्ट्रेट सी पाइप होगी थोड़ी सी, इसको बोलते हैं थ्रोट, और इसका जो डायामीटर होगा दैट इज स्मॉल डी। ठीक है, नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द थ्रोट इज इक्वल टू डी। जो हमारी थ्रोट की लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द थ्रोट। जो इसकी लेंथ होएगी थ्रोट की दैट वी विल ट्राई टू कीप इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डाया ऑफ द थ्रोट। जितना थ्रोट का डाया होगा उतनी हम इसकी लेंथ रखते हैं। Divergent cone has a total included angle laying between 15 to 15 degree, 5 to 15 degree, preferably 6 degree। जो ये एंगल होएगा आपका, ये आपका कितना होएगा 6 डिग्री। ये वाला एंगल जो होएगा 6 डिग्री। ठीक है, in order to avoid the phenomenon of cavitation to occur, the diameter of throat can be reduced only up to a certain limit value which is restricted on account of above factor। तो इसीलिए हमने, ताकि वहां पे कैविटेशन ना हो, that's why we have restricted, we have made these values, we have made these values of angles। ठीक है, हमने ये एंगल्स की वैल्यूज क्यों फिक्स करी हैं, ताकि हमारे पास कैविटेशन ना हो इसमें। ठीक है, हमने सडन इनलार्जमेंट और सडन कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया इसमें, स्मूथली हमने पाइप को जो है कन्वर्ज और डाइवर्ज करा, सो दैट देयर विल बी मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी, ताकि जो एनर्जी का लॉस होगा वो मिनिमम हो। ठीक है, जनरली जो डायामीटर है थ्रोट का तो 1/3 टू 3/4 ऑफ पाइप डायामीटर होता है। जो हमारा थ्रोट का डायामीटर होगा, दिस इज थ्रोट, यहाँ पे जो डाया होगा थ्रोट का दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टू 3/4। यहाँ पे 1/4 टू 3/4 लिखा हुआ है, किसी बुक्स में यहाँ पे 1/3 टू 3/4 ऑफ पाइप डायामीटर। ठीक है, एंड मोर कॉमनली द डायामीटर ऑफ थ्रोट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द पाइप डायामीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्लो रेट। ठीक है, expression for flow rate, let d1 be the diameter at inlet of section। यहाँ पे इनिशियली जो डायमीटर है दैट इज d1, तो कैपिटल D1 लिख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा एट सेक्शन 1 P1, एरिया π/4 d1 स्क्वायर एट सेक्शन 1, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1। ठीक है, d2 a2 एंड p2 v2 आर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट सेक्शन 2। ठीक है, हमने दो सेक्शन लिए, कहाँ पे, एक यहाँ पे इस पॉइंट पे और एक हमने लिया इस पॉइंट पे, एक थ्रोट पे और एक हमने लिया इनलेट पाइप पे, जिस पाइप में फ्लो आ रहा है। ठीक है, इसको हमने सेक्शन 1 का, इसको हमने सेक्शन 2 बोल दिया। ठीक है, ये आपको एक सेक्शन दिखा रहा है, कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट, डाइवर्जिंग पार्ट। यहाँ पे हमने सेक्शन 1 लिया इनलेट पाइप में और सेक्शन 2 लिया हमने थ्रोट में। ठीक है, ये हमने इसके बीच में एक मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, to measure this pressure head, to measure this head, difference in head। ठीक है, तो अब यहाँ पे D1 डायमीटर और एट इनलेट A1 एरिया, जो सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट 1 एंड 2। अब अगर हम 1 और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो P1/W प्लस V1/2G प्लस Z1 विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू P2/W प्लस V2/2G प्लस Z2। ठीक है, यहाँ से क्योंकि पाइप हमारी हॉरिजॉन्टल रखी है हमने, तो हमारा Z1 विल बी इक्वल टू Z2। ठीक है, तो नेक्स्ट
यहाँ से हमारा Z1 Z2 हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से बचा हमारे पास P1 माइनस P2 ओवर W इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 एंड 2। इस टर्म को हमने लिख दिया H। P1 माइनस P2 ओवर W, इसको हमने लिख दिया H। ठीक है, इसको हमने कर दिया H। P1 माइनस P2 ओवर W इन इक्वेशन 2 वी गट, यहाँ पे इसको हमने H कर दिया, तो इक्वेशन 2 में हमने यहाँ पे इसको H कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं इस पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब इस पे हमने अप्लाई की कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से सर A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। यहाँ से हम V1 फाइंड आउट कर लेते हैं। V1 इज इक्वल टू A2 V2 ओवर A1, इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 3 में। तो पुट दिस V1 इन इक्वेशन 3, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी V2 स्क्वायर अपॉन 2G, हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। तो हेड विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। नेक्स्ट, यहां से इसको थोड़ा सॉल्व किया हम लोगों ने, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया, तो इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ पे हमने फिर क्या किया, A1 स्क्वायर है तो इसको हमने बाहर ले लिया, A1 ओवर अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट 2GH। तो इसको हमने थोड़ा अरेंज करके हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करी, V2। अब हमें वेलोसिटी पता है V2, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू V2, A2 इंटू V2। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट करी यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। सो डिस्चार्ज इज इक्वल टू दिस टर्म, ये क्या है A1 A2, ये सारी हमारी कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसको हमने लिख दिया C रूट H। C इज कांस्टेंट ऑफ वेंचुरीमीटर, ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई, आपके पास ये वाली कांस्टेंट ऑफ वेंचुरीमीटर। ठीक है, दिस इज द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। यहाँ से जो डिस्चार्ज आएगा वो आपका क्या आएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। इसमें कुछ लॉसेस भी होंगे थोड़े बहुत, तो ठीक है, तो उसको टेक इन अकाउंट करने के लिए हमने एक्चुअल डिस्चार्ज जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे एक फैक्टर लगा देते हैं CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सो एक्चुअल डिस्चार्ज will be CD times A1 A2 upon under root A1 square minus A2 square root 2GH। CD is the coefficient of Venturimeter, ठीक है, and its value is less than unity and it varies from 0.96 to 0.98। CD की जो आपकी वैल्यूज है that varies from 0.96 to 0.98। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन मैंने इसमें भी कर रखा है, आपको प्रेजेंटेशन में दिखा दी सेम चीज, मतलब मैंने यहाँ पे नोट्स में भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आगे वैल्यू एक्चुअल जो डिस्चार्ज होगा दैट विल बी CD A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। यहाँ पे H क्या था हमारा, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड P1 माइनस P2 अपॉन W, और वी कैन सी दैट P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी, ये था हमारा H। ठीक है, तो H हमने फाइंड आउट करना है यूजिंग U ट्यूब मैनोमीटर। तो अगर हम U ट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से H फाइंड आउट करते हैं तो H विल बी इक्वल टू Y, H क्या होगा हमारा Y स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, SHL दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड, SP that is specific gravity of the liquid flowing through the pipe। Y is the difference of the heavier liquid column in U tube। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना, ये आपने एक्सप्रेशन ड्राइव किया होगा पहले, H is equal to Y SHL upon SP minus 1। ये आप अगर मैनोमीटर को बैलेंस करोगे, प्रेशर को मैनोमीटर के बैलेंस करोगे, तो वहां से आप लोग ये इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो।
ये इक्वेशन आप लोगों ने ड्राइव की है पहले? आई थिंक आप लोगों ने पहले इक्वेशन मैनोमीटर की ड्राइव करी हुई है। ठीक है, नहीं की हुई तो मैं आपको करवा दूंगा ये भी। ठीक है, एच इज इक्वल टू वाई एस एच एल अपॉन एस पी माइनस वन, ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगर आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेनिंग लिक्विड लाइटर देन द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ठीक है, अगर आपका जो मैनोमीटर के अंदर लिक्विड है, ठीक है, वो लाइटर है एज कम्पेयर टू लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो आपके इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन वन माइनस एस एल एल अपॉन एस पी। सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, वन माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, ये चेंज आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि मैनोमीटर से के थ्रू आपको रिलेशन आपने की हुआ है, मैनोमीटर को बैलेंस करके, मैनोमीटर के प्रेशर को बैलेंस करके ये इक्वेशन ड्राइव की हुई है। ठीक है, अब हर बार इनको ड्राइव तो नहीं कर सकते, तो हर बार, इसलिए आपको ये याद रखें न्यूमेरिकल में ये डायरेक्टली यूज होंगी इक्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं? तो हमने स्टार्ट किया चैप्टर फ्लो मेजरमेंट। फ्लो मेजरमेंट में हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप्स। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस है, जैसे वेंचुरी मीटर होता है, ऑरिफिस मीटर होता है, पीटर ट्यूब होती है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास डिवाइसेस हैं, तो उनकी हेल्प से हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ठीक है, वो डिवाइसेस जो हमने उसके देखा कि एक वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर में एक कन्वर्जिंग कोन होती है और एक थ्रोट होता है और एक डाइवर्जेंट कोन होती है। ठीक है, और इसमें हमने जो पाइप का इनलेट सेक्शन है उस पर हमने सेक्शन 1 लिया था, थ्रोट पे हमने सेक्शन 2 लिया था। फिर हमने कुछ स्पेसिफिकेशन देखी वेंचुरीमीटर की, उसके अंदर जो कन्वर्जिंग कोन है उसका एंगल जो है 21 प्लस माइनस 1 डिग्री होता है। ठीक है, उसकी लेंथ जो है 2.7 डी माइनस डी के अप्रोक्सीमेट इतनी होगी। ठीक है, थ्रोट का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली हाफ टाइम्स डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट का कोन का जो एंगल होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि हमने 1 और 2 के ऊपर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी। ठीक है, 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी हमने, P1 माइनस P2 ओवर W को हमने लिख दिया H, प्रेशर हेड के डिफरेंस को। ठीक है, तो दैट H विल बी इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, फिर हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करी, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करी तो हमने वहां से V2 फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ V1, तो उसको हमने पुट कर दिया, तो वहां से हमारे पास इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ एरियाज आ गई। ठीक है, तो वहां से हमने V2 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, V2 फाइंड आउट किया, देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज इक्वल टू A2 V2, तो हमने A2 और V2 की वैल्यू पुट कर दी। A2 हमारा A2 था, V2 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी वो पुट कर दी, तो वहां से हमारे पास जो डिस्चार्ज आता है दैट इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, फिर हमने थ्योरेटिकल को कन्वर्ट किया एक्चुअल में, एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या एक कोफिशिएंट लगा दिया, जिस कोफिशिएंट को हमने कहा CD, डिस्चार्ज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज CD। ठीक है, तो CD जो होता है दैट विल बी इट्स रेंजेस फॉर फ्रॉम 0.96 टू 0.98 इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर के केस में आपका जो CD का वैल्यू होगा दैट विल बी 0.96 टू 0.98। जो वैल्यू, जो टर्म हमने यूज की है CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इनको बोलते हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। ऐसे ही आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, वो एक बार मैं वो भी करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, इनको बोलते हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, CD इज बेसिकली एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। CD जो होगा, CD मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट इज डिस्चार्ज एक्चुअल अपॉन theoretical discharge. This is the ratio of actual discharge upon theoretical discharge. ठीक है,
तो उसके बाद हमने देखा कि h को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से हम लोग h फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। h को फाइंड आउट करने के लिए हमने दो एक्सप्रेशन देखे कि अगर आपका लिक्विड हैवियर है मैनोमीटर में, देन एक्सप्रेशन विल बी SHL, specific gravity of heavier liquid upon specific gravity of liquid flowing through the pipe -1। बट अगर आपका ऑपोजिट है कि आपका जो मैनोमीटर का लिक्विड है वो लाइटर है, पाइप के थ्रू जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो हैवी है, देन इट विल बी 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन आता है, दिस वाई इज द डिफरेंस, ये वाई के आपका मैनोमीट्रिक डिफरेंस, जो मैनोमीटर की उसमें डिफरेंस आएगा हाइट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट दैट इज, नेक्स्ट हमारा जो फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज